तो गाइस अगर तुम लोगों को मिस्टीरियस एनीमे देखना पसंद है तो ये एनीमे तुम्हारे लिए बना है, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त की डूबने से मौत हो जाती है जो कि एक एक्सीडेंट है, मगर फिर उसे पता चलता है कि वो तो असल में एक मर्डर है। तो कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर शिनपे को देखते हैं। याद रखना आज डेट 22 जुलाई है। शिनपे एक सपना देखता है जिसमें उसकी दोस्त उशियो बोलती है, मैं जा रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे ढूंढ लोगे, मुझे ढूंढ लेना। और उसका सपना टूट जाता है और उसके सामने एक लड़की बैठी होती है, इसका नाम हिजुरू है। शिनपे अपने घर जा रहा होता है जो कि एक आइलैंड पर है जिसका नाम है हितोगाशिमा आइलैंड। यहाँ सिर्फ 700 लोग रहते हैं और शिनपे अपने घर 2 साल बाद जा रहा होता है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसकी दोस्त उशियो, हाँ वही जो उसके सपने में आई थी, उसकी अब डेथ हो चुकी है और शिनपे उसका फ्यूनरल अटेंड करने आया है। शिनपे अपने आइलैंड पहुंच जाता है, तभी एक लड़की तेजी से साइकिल चलाती हुई आती है और पानी में गिर जाती है। इस लड़की का नाम मियो होता है और ये उशियो की छोटी बहन है। ये शिनपे को यहाँ लेने आई है। फिर शिनपे उशियो के फ्यूनरल में पहुंच जाता है। शिनपे मन में सोचता है कि मेरे पेरेंट्स 10 साल पहले ही गुजर गए थे और तब से मुझे कोफुनो परिवार नहीं पाला है। ये कोफुनो फैमिली उशियो और मियो वाली फैमिली होती है। तभी वहाँ एक फ्लैशलाइट जलती है जैसे किसी ने फोटो खींची हो। वहाँ का एक आदमी बोलता है, किसने फोटो खींची, यहाँ फोटो खींचना मना है। तभी वह शिनपे का दोस्त आता है और उसे बताता है कि उशियो एक शोरी नाम के बच्चे को डूबने से बचा रही थी। तभी एक बड़ी लहर आई और उशियो की उसमें डूब जाने से मौत हो गई। यहाँ शियोरी भी अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी और वो उस एक्सीडेंट के बाद से कुछ नहीं बोल रही है। शिनपे उसे बोलता है, तुम्हारे डैड ने उशियो को पोस्टमार्टम किया था मगर उसकी जान तो डूबने से गई थी, फिर तुम्हारे डैड ने उसका पोस्टमार्टम क्यों किया। तभी वहाँ का एक आदमी बोलता है, कॉफी ले जाने का समय हो गया है। फिर रात को ये सब डिनर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मियो अपने घर को घूर रही है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है, क्या हुआ मियो, तुम अपने घर को घूर क्यों रही हो। फिर सीन चेंज होता है और शिनपे अपने दोस्त से फोन पे वापस पोस्टमार्टम वाला सवाल पूछता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि वो तो बस एक अफवाह थी, उसके डैड ने तो बस उशियो की बॉडी को चेक करा था पुलिस की हेल्प करने के लिए। मगर उसका दोस्त एक और बात बताता है कि उशियो के गले पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो और हो सकता है कि एक मर्डर हो। तभी वहाँ मियो आती है और वो शिनपे को उशियो का नेकलेस देती है जो उशियो पहन के रखती थी। फिर अगले दिन शिनपे और मियो अपने रेस्टोरेंट को संभाल रहे थे। तभी वहाँ वही पुलिस ऑफिसर आता है जो मियो को मिला था, इसका नाम टेत्सु होता है। मियो से पूछती है कि वो सुबह ब्रेकफास्ट करने क्यों नहीं आया। वो बताता है, पता नहीं कैसे पर कोबायाकावा का पूरा परिवार अचानक से गायब हो गया। कोबायाकावा शियोरी का ही परिवार है। तभी मियो वहां से भागकर जाने लगती है। शिनपे भी उसके पीछे जाता है। फिर ये दोनों एक जगह बैठे होते हैं। मियो से बताती है कि पिछले हफ्ते शियोरी ने पहाड़ पर कुछ अजीब सा देखा। उसने एक लड़की को देखा जो कि सेम उसकी तरह दिख रही थी। उस दिन के बाद से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी वह एक नेजो नाम का फिशरमैन आता है। वो उन्हें बोलता है वो एक शैडो होगी, इसके बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता, पर यह बीमारी कई पुश्तों से चली आ रही है। जब शैडो की बीमारी लगती है तो हर जगह अपना हमशक्ल यानी शैडो दिखता है और जो कोई भी शैडो को देखता है वो शैडो से मार देती है। फिर वो शैडो अपनी शिकार की जगह ले लेता है और उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। और इस बीमारी से बचने के लिए हिरुका नाम की जगह जाकर वहां से शुद्धि करानी होती है। फिर नेजो वहां से चला जाता है। फिर मियो बताती है कि उशियो के मरने के 3 दिन पहले उन्होंने बीच पर उशियो की शैडो को देखा था। फिर ये दोनों हिरुको जाते हैं मगर वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी मियो को किसी की शैडो दिखती है और वो दोनों उसका पीछा करते हैं। तभी वहाँ गोली चलने की आवाज आती है और वो दोनों वहां जाकर देखते हैं तो वहाँ हिजुरू, जिसे कि हमने शुरुआत में शिप में देखा था, वो बहुत ही जख्मी हालत में होती है। मियो मदद बुलाने के लिए जाती है। हिजुरू से कुछ बताने की कोशिश करती है मगर तभी उसके सर पे गोली लग जाती है और वो मर जाती है। फिर शिनपे पीछे मुड़कर देखता है और वो देखता है कि मियो की शैडो ने मियो पर बंदूक तानी हुई है और मियो की शैडो मियो को और शिनपे को मार देती है। तभी हम देखते हैं कि शिनपे जाग जाता है और वो वापस खुद को शिप में पाता है और आज डेट 22 जुलाई होती है और शिनपे के साथ वो सब चीजें दोहराने लगती है जो कि उसने पहले देखी थी। मियो फिर से वैसे ही गिरती है जैसे शिनपे ने सपने में देखा था, मगर वो इस बार नोटिस करता है कि मियो की साइकिल के ब्रेक्स को किसी ने जानबूझ के काट दिए थे। सब चीजें वापस दोहरा रही थी। शिनपे फ्यूनरल में जाता है, एक फ्लैशलाइट के जलना जैसे किसी ने फोटो खींची हो। सब लोग भी वैसे ही बात कर रहे थे और उसका दोस्त भी उसके पास आकर वैसे ही बात करता है। फिर ये सब वैसे ही रात में डिनर करते हैं मगर शिनपे खुली हवा में घूमने के लिए बिना डिनर करे बाहर चला जाता है। शिनपे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शिनपे रोड की दूसरी तरफ बैठा होता है और हम देखते हैं कि रात वाला इंसिडेंट भी रिपीट होता है। मियो अपने घर को घूर रही थी और वो पुलिसमैन वैसे ही आता है और उसे पूछता है कि वो बाहर क्यों खड़ी है। शिनपे भी ये सब देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि मियो एक चाकू से उस पुलिस वाले को मार देती है। तभी मियो के पीछे से एक शैडो निकलती है और वो उस पुलिस वाले का रूप ले लेती है। फिर ये दोनों बात करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि मियो की शैडो है जो मियो पर नजर रखने आई है और वो मौका देखते ही उसे मार देगी। वो शैडो उस पुलिस वाले की गन मियो की शैडो को दे देता है। इसका मतलब उस दिन मियो की शैडो को ये गन यहाँ से मिली थी। शिनपे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और तभी उसके पीछे से मियो की शैडो आती है और उसे अपने चाकू से मार देती है और शिनपे टाइम में वापस पीछे जाने लगता है। मतलब कि शिनपे का वो सपना नहीं था बल्कि रियलिटी थी और पिछली बार भी वो टाइम में पीछे आ गया होगा। खैर शिनपे अब वापस पोर्ट पर आ जाता है और मियो उसे फिर से लेने आती है, मगर इस बार शिनपे उसे रोकने के लिए उसकी साइकिल के आगे आ जाता है और पानी में गिर जाता है। फिर हम हिजुरू को देखते हैं जो कि अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी जिसमें उसने बताया था कि वो कब और कहाँ गई, उसने क्या खाया और भी बहुत कुछ। और हिजुरू अभी इन सब पर नजर रख रही होती है
और शिनपे इस बार एक प्लान बनाता है। वो उस पुलिस वाले को किसी केस के बहाने कहीं दूर भेज देता है ताकि उसकी जान बच जाए। फिर वो अपनी फोन की रिकॉर्डिंग चालू करके बाहर रख देता है जहाँ मियो की शैडो खड़ी थी, ताकि उसके पास कोई प्रूफ आ जाए। फिर कुछ देर बाद जब शिनपे अपने फोन को जाकर चेक करता है तो सच में वहाँ मियो की शैडो आई थी और वो ये रिकॉर्डिंग मियो को भी दिखाता है। मियो फिर शिनपे से बोलती है कि उन्हें शियोरी और उसकी फैमिली को बचाना होगा, मगर शिनपे बोलता है मैं अकेला जाऊंगा। फिर शिनपे शियोरी की शॉप पर जाता है पर वो शॉप बंद थी। तभी वहाँ शियोमी नाम की एक औरत आती है और वो बोलती है कि उन्होंने उसे दुकान बंद रखने के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसलिए शिनपे और शियोमी शियोरी के घर जाकर देखते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं था। शिनपे देखता है कि वहाँ शैडोज की बॉडी के निशान थे। इनका डिनर वैसे ही पड़ा हुआ है, मतलब इन पर हमला रात को हुआ होगा। फ्लोर पर किसी चीज से मारने के निशान भी थे। फिर शिनपे ऊपर वाले कमरों में चेक करने के लिए जाता है। शिनपे जैसे ही ऊपर जाता है तो उसे कुछ सेंस होता है और वो लाइट्स ऑन करता है। शिनपे के पीछे शियोरी की शैडो खड़ी थी और शियोरी की शैडो के पीछे से एक और शैडो निकलती है और वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ शियोमी आ जाती है और शियोरी की शैडो वहां से चली जाती है, जिससे शिनपे की जान बच गई थी। शिनपे वहां से चला जाता है और शियोमी वहां पुलिस को बुलाती है। शिनपे सोचता है वो लड़की कुछ ना कुछ जरूर जानती है और वो मुझे कुछ बताने भी वाली थी। यहाँ वो हिजुरु की बात कर रहा था। शिनपे फिर वहाँ के होटल्स में चेक करने का सोचता है, मगर उसे पता चलता है कि वो किसी होटल में नहीं रुकी थी। शिनपे फिर अपने रेस्टोरेंट चला जाता है। फिर वहाँ टेत्सु यानी वो पुलिस वाला आता है और शिनपे को बोलता है, ओए शिनपे, तूने मुझे कल रात गलत खबर क्यों दी थी? मगर फिर वो उसे खाना सर्व कर देता है, जिससे बात पलट जाती है। टेत्सु ने बताता है कि शियोरी का परिवार गायब हो चुका है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ एक डिटेक्टिव आ रहा है। शिनपे मन में सोचता है शायद ये रियल टेत्सु है, क्योंकि मैंने इसे कल रात मरने से बचा लिया था। फिर टेत्सु शिनपे को उशियो का फोन देता है और उसे बोलता है मरने से एक दिन पहले उशियो मेरे पास आई थी और उसने कहा कि मैं ये मोबाइल संभाल के रखूं और अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं ये शिनपे को दे दूं। तभी वह शिनपे का दोस्त भी आ जाता है। वैसे इसका नाम सो है। सो शिनपे का भरोसेमंद दोस्त है, इसलिए वो सब कुछ सो को भी बता देता है। फिर ये सब डिसाइड करते हैं कि ये हिरू को जाएंगे इस चीज के सॉल्यूशन के लिए, मगर शिनपे बोलता है हम कल जाएंगे, क्योंकि पिछली बार इसी दिन मियो की शैडो ने उन्हें मार दिया था। वैसे अगले दिन समर फेस्टिवल भी है, जिससे भीड़ होने की वजह से ये लोग सेफ भी रह सकते हैं। ये लोग अपने पीछे कोड भी रखते हैं जिससे ये पहचान पाए कि सामने वाला कोई शैडो नहीं है। फिर मियो शिनपे को उशियो का नेकलेस देती है। याद रखना पिछली बार जब मियो ने उसे नेकलेस दिया था तब शिनपे मर गया था। उशियो ने अपने फोन पर पासवर्ड लगा रखा था, जिससे शिनपे अभी तक उसके फोन को चेक नहीं कर पाया है। और हाँ, आज डेट 24 जुलाई है। तभी वहाँ सो और मियो भी आ जाते हैं और इनके साथ सो की बहन तोकी को भी आई थी और इसे अभी तक कुछ भी नहीं पता है और ये सब ट्रेडिशनल ड्रेस में आए थे। फिर ये लोग फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सो मियो को पसंद करता है। तभी शिनपे को उशियो दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है और वो एक बीच पर पहुंच जाता है। उशियो शिनपे को देखकर उसे गले लग जाती है। शिनपे को लग रहा था कि उशियो की शैडो है। शिनपे बोलता है तुम उशियो नहीं हो, वो तो मर चुकी है, तुम जरूर एक शैडो हो। मगर उशियो बोलती है कि वो तो जिंदा है और वो ये भी बताती है कि उसे लास्ट 3 दिन का कुछ भी याद नहीं है। शिनपे कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसका बिहेवियर सेम उशियो की तरह था और अगर वो कोई शैडो है तो उस पर हमला क्यों नहीं कर रही। उशियो शिनपे के साथ समर फेस्टिवल देखना चाहती थी, इसलिए वो शिनपे को लेकर वहां से फेस्टिवल की तरफ जाने लगती है। मगर शिनपे उशियो को एक जगह छुपा देता है, क्योंकि अगर बाहर किसी ने उशियो को पहचान लिया तो सब लोग डर जाएंगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो उसका फ्यूनरल था। मगर इस चीज से गुस्सा होकर उशियो शिनपे को एक मुक्का मार देती है। शिनपे सोचता है ये तो सेम उशियो की तरह बिहेव कर रही है। शिनपे उसके साथ काफी बातें करता है और उससे कुछ सवाल भी पूछता है। तो बताओ मेरा फेवरेट ऑथर कौन है? तुम्हारी फेवरेट ऑथर रियोनसेकी मिनाकाता है ना? इसे तो सभी बातें याद है और इसने सभी सवालों के जवाब एकदम सही दिए हैं। तभी मियो शिनपे को फोन करके वहां बुलाती है। शिनपे उसे वहीं छुपे रहने को बोलता है। अब शिनपे उनके पास आ जाता है। फिर ये सब फेस्टिवल को मनते हुए देख रहे थे। यहाँ के लोगों का मानना है कि समुद्र की चीजों में भगवान बसते हैं, इसलिए समुद्र से बहकर आई हुई लकड़ियों को जलाते हैं ताकि भगवान वापस लौट जाएं। सो फिर मौका देखकर मियो को प्रपोज कर देता है, मगर मियो बोलती है मैं हाँ नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ दोस्त बनकर रहें। तभी वहाँ उशियो एक मास्क पहनकर आ जाती है, मगर वो सब उसके गोल्डन हेयर और उसकी आवाज सुनकर पहचान जाते हैं कि वो उशियो है। उशियो को जिंदा देख वो सब हैरान रह जाते हैं, मगर मियो कहती है तुम उशियो नहीं हो, तुम एक शैडो हो। ये सुनकर उशियो को काफी दुख होता है, मगर तभी शिनपे उशियो का हाथ एकदम टाइटली पकड़कर हल्का सा मरोड़ देता है। अब उशियो को और बाकी सबको शिनपे पर शक होने लगता है, क्योंकि अगर वो शिनपे होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। कौन हो तुम? बताओ तुम कौन हो? और सच में वो शिनपे नहीं था, वो शिनपे की शैडो थी। फिर हम जानते हैं कि असल में शिनपे की जगह उसकी शैडो यहाँ आई कैसे। शिनपे जब इनके पास आ रहा था तो उसे रास्ते में मियो की शैडो दिखती है, जिसने कुछ लोगों को मार दिया था। मियो शिनपे को गले से पकड़कर हवा में उठा देती है और बोलती है तुमने मेरा वो वीडियो कैसे बनाया? तुम्हें कैसे पता कि मैं वहां पर आऊंगी? क्या तुम्हें उस धोखेबाज ने बताया? तभी वह शिनपे की शैडो आती है और उसकी मेमोरीज को एक्सेस करने लगती है। शिनपे समझ जाता है कि उस दिन शियोरी के घर इस शैडो ने उसका रूप ले लिया और उसकी मेमोरीज भी। मियो की शैडो शिनपे को मारने ही वाली थी कि शिनपे की शैडो से रोक लेता है। रुक जाओ मियो, इसे मत मारो। अगर तुमने इसे मारा तो ये सारी मेमोरीज के साथ टाइम में पीछे जाकर फिर से जिंदा हो जाएगा और हमारे काम के बीच में आएगा। ये एक टाइम लूप में फंसा हुआ है, इसलिए हमें इस लड़के को समझना होगा। अभी तो इसका इन पावर्स पर कंट्रोल नहीं है, मगर पता नहीं आगे जाकर क्या हो। फिर शिनपे की शैडो मियो, सो और तोक्यो के पास चला जाता है। मियो की शैडो शिनपे का एक हाथ मरोड़ देती है और वो उसका पैर भी उखाड़ने वाली थी कि तभी वहां एक गोली चलती है और मियो की शैडो का सर धड़ से अलग हो जाता है और ये गोली हिजुरो ने अपनी गन से शूट की थी। फिर हिजुरो शिनपे के हाथ को सपोर्ट देने के लिए उस पर अपनी जैकेट बांध देती है।
शिनपे बोलता है तुम कौन हो। हिजुरु बताती है कि उसका नाम रियोनसुके है और ये वही शिनपे की फेवरेट ऑथर है और रियोनसुके इसका एज अ ऑथर नाम है, बाकी रियल नेम तो हिजुरु ही है। तभी वो दोनों देखते हैं कि उशियो वहां से एक मास्क पहनकर जा रही थी। शिनपे उससे पूछता है कि हम इंसान और शेडोज में फर्क कैसे बता सकते हैं। हिजुरु से बताती है कि जब तुम शेडोज की परछाई पर पैर रखोगे तो शेडोज की परछाई मूव करने लगेगी मगर शेडोज नहीं। और वो ये भी बताती है कि हम इंसान उन शेडोज का बस खाना है और शेडोज जब भी किसी को खाते हैं तो वो उसके पीछे कुछ ऐसे निशान छोड़ देते हैं। तभी फेस्टिवल की जगह पर एक ब्लू रोशनी चमकती है जिसे देखकर शिनपे और हिजुरु ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। शिनपे देखता है कि तोकी को रो रही है और उससे माफी मांग रही है कि वो किसी को बचा नहीं पाई, मगर तभी एक शेडो उसे भी मार देती है और जिस शेडो ने तोकी को मारा था वो बाकी सब शेडो से अलग लग रहा था और वो शायद इन शेडोज का बॉस है। वो दोनों देखते हैं कि शेडोज ने वहां के सभी लोगों को मार दिया है और वहां लाशों का ढेर लगा है। शिनपे देखता है कि सो मियो को बचाने के लिए खुद अपनी ही शेडो से मारा जाता है, मगर फिर हिजुरु सो की शेडो को शूट करके उसके दोनों हाथ को काट देती है। मगर तभी शेडोज के बॉस में से हिजुरु की शेडो जिसके पास गन थी वो निकलती है और हिजुरु को शूट कर देती है, जिससे हिजुरु बच तो जाती है मगर उसे चोट भी लग जाती है। बॉस अब शिनपे को पकड़ लेता है और इसकी आंख को देखकर बोलता है तुम्हारी ये आंख, ये तो हमारी क्वीन की आंख है, शायद इसी वजह से तुम टाइम में पीछे जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि उशियो की शेडो भी अभी जिंदा है, जिसे कि शिनपे की शेडो समझा रही थी तुम भी एक शेडो, अगर नहीं होती तो मैंने जो तुम्हारा हाथ मरोड़ा है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। मगर उशियो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और वो बोल रही थी कि वो एक इंसान है। और तभी वहां की सभी शेडो उनके बॉस में जाकर मिल रही थी। तभी बॉस आसमान में देखकर बोलता है पेट भर कर खाना क्वीन। और हम देखते हैं कि आसमान में एक रेड लाइट चमक रही है और वो रेड लाइट इन शेडोज की क्वीन में से आ रही थी। तभी बॉस में से शेडो फैलने लगती है और जो भी ह्यूमन इसके कांटेक्ट में आ रहा था वो क्वीन का खाना बन जाता है। फिर हम सो के फादर डॉक्टर हिशिगाता को भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि उन्हें इन शेडोज और इस क्वीन के बारे में ऑलरेडी पता था। और हम देखते हैं कि उन्हीं के बगल में एक शेडो भी बैठी है जिसके साथ वो बात कर रहे थे। फिर हम हिजुरु को देखते हैं जिसे लग रहा था कि अब वो कुछ नहीं कर सकते और यही एंड है। तभी शिनपे हिजुरु से बोलता है अभी भी देर नहीं हुई है, मैं टाइम में पीछे जा सकता हूँ, मुझ पर गोली चलाओ। और हिजुरु शिनपे को गोली मार देती है। फिर शिनपे टाइम में पीछे जाने लगता है और उशियो उसके पास आकर उसे बताती है कि उसके पास ये पावर से एक लिमिटेड टाइम तक ही रहेगी और शिनपे टाइम में पीछे आ जाता है। इस बार शिनपे उस टाइम पर आता है जहाँ पर वो और मियो उशियो को फ्यूनरल अटेंड करने जा रहे थे। शिनपे घर जाकर एक चीज नोटिस करता है, जितनी बार भी वो मर के टाइम में पीछे आ रहा है तब वो टाइम में थोड़ा आगे आके जिंदा होता है। जैसे पहले वो शिप में जिंदा हुआ, फिर पोर्ट पे और अब रास्ते में। और आज डेट 22 जुलाई ही थी। फिर अगले सीन में हम उशियो को देखते हैं जो कि बीच पर बेहोश होकर उठती है और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उशियो भी टाइम में पीछे आ सकती है। खैर दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर तुम लोगों को एनिमी सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।